आप सभी लोगों को पता है कोरोना वायरस के बारे में, और भिवंडी शहर के लोगों को भी पता है कोरोना वायरस के बारे में। भिवंडी शहर के लोगों को ये भी पता है कि भिवंडी शहर में अब तक कितने मरीज मिल चुके हैं और खतरा बढ़ा हुआ है, ये भी भिवंडी शहर के लोगों को पता है। उसके बावजूद भिवंडी शहर में लॉकडाउन का पालन कुछ ठिकानों पर देखने में आया है कि बहुत कम किया जा रहा है। और फिलहाल अभी आज से एक दिन पहले यानी शनिवार को भिवंडी शहर के भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुई 1200 यात्रियों को लेकर। पूरे शहर में एक अलग ही माहौल बन गया है। भिवंडी शहर के कुछ जिम्मेदार लोग, कुछ नगर सेवक, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के कार्यालय के बाहर जो भीड़ आज देखने में आई और कल भी देखी गई, तो लॉकडाउन का पालन हम कहां कर रहे हैं? भिवंडी शहर में 13 पेशेंट भिवंडी शहर के हैं और बकिया ग्रामीण से मिले हैं। और ये सारे कोरोना के जो पेशेंट हैं भिवंडी शहर के बाहर से, चाहे मालेगांव के रास्ते, मुंगरा के रास्ते, मुंबई के रास्ते, या जो हमारे ग्रामीण भाग है उन्हीं रास्तों से भिवंडी शहर में आए। भिवंडी शहर से अभी तक कोई पेशेंट नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भिवंडी शहर के लोगों को कोरोना की तकलीफ या कोरोना की बीमारी लग नहीं सकती, लगी है, लोग परेशान है। मगर फिलहाल भिवंडी शहर से मजदूरों का जो पलायन जारी है, उसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो तरीका भिवंडी शहर में आज रविवार के दिन भिवंडी शहर के कुछ नगर सेवकों के कार्यालय के बाहर से देखा गया है, ये खतरनाक है। भिवंडी शहर के नगर सेवक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के जिम्मेदार लोगों में से आते हैं, इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ अपील करने से, व्हाट्सएप पर वीडियो डालने से काम नहीं चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है उसको संभालना होगा, वरना भिवंडी शहर से करीब करीब 235 किलोमीटर की दूरी पर नासिक जिले का मालेगांव हमारे सामने एक मिसाल है। फिलहाल कितनी मौतें हो चुकी है और 300 के ऊपर पॉजिटिव पेशेंट वहां मौजूद हैं। हजारों की तादाद में लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। मालेगांव शहर कंट्रोल के बाहर होता जा रहा है। तो क्या भिवंडी शहर के लोग, भिवंडी शहर के जो जिम्मेदारान हैं, वो यही चाहते हैं कि भिवंडी को मालेगांव बनने दिया जाए? ऐसा तो नहीं होगा और ना ऐसा सोचते होंगे। तो जो गलतियां भिवंडी शहर के जिम्मेदारों से हो रही है उस पर ध्यान दें। और आइए कोरोना के ताल्लुक से भिवंडी शहर के मशहूर मारूफ असद कासमी साहब, सहारा उर्दू के नुमाइंदे हैं भिवंडी शहर से, उनकी एक अपील कोरोना के ताल्लुक से मैं खान फखर आलम अपने सहयोगी सुल्तान कुरैशी के साथ। मैं मौलाना मोहम्मद असद कासमी अपने शहर भिवंडी के लोगों से ये बताना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि भिवंडी शहर में इस वक्त तकरीबन रोज़ाना कोरोना के पॉजिटिव मरीज़ मिलने शुरू हो गए हैं। अगर इत्तेफाक से किसी दिन पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आती है तो अगले दिन 2 या 3 की आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रोज़ाना तकरीबन कोरोना के मुस्बत पेशेंट मिल रहे हैं। इसलिए हमें अब पूरे शहरियों को, तमाम शहरियों को अपनी और अपने घर वालों की, अपने बच्चों के, परिवार के जान की हिफाजत करने के लिए फिक्रमंद हो जाना चाहिए, संजीदा हो जाना चाहिए। अभी तक हम लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में हमने ज़रा भी संजीदगी से इस बीमारी को नहीं लिया है। हमारी हर तरह की मसरूफियत हमेशा की तरह जारी रही है, लेकिन पहला केस आने के बाद दूसरे केस में थोड़ा फासला हुआ। आज की पोजीशन यह है कि मुसलसल आने शुरू हो गए हैं। तो अब हम सबसे पहली फुर्सत में हमें ये चाहिए कि लॉकडाउन का पालन करें, घरों से बिल्कुल ना निकलें। अगर बहुत मजबूरी या किसी ज़रूरी काम के लिए निकलना पड़ ही जाए तो सिर्फ उतनी ही देर के लिए हम बाहर रुकें जितनी देर में हमारा काम हो जाए। फौरन हमें वापस होना चाहिए, लेकिन बदलते मजबूरी भी निकलना पड़े तो मास्क लगा के निकलना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए, डिस्टेंस जिसे हम माशरती फासला कह सकते हैं हर हाल में उसे कायम रखना चाहिए। और बार बार अपने हाथों को हमें साबुन से धुलते रहना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन इस कोरोना वायरस की बीमारी से बचने की कलीद अव्वल है, सबसे कामयाब उसकी तदबीर है। और इसी लॉकडाउन का सही मानों में
अमेरिका, इटली, फ्रांस वगैरह ने पालन नहीं किया था। एक भयानक गलती उन लोगों ने की थी कि शुरू में उन लोगों ने इसे हंसी मजाक में उड़ाया, जैसा कि हमारे शहर में अब तक होता आ रहा है। लेकिन आज ये बड़े शहर जो दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार किए जाते हैं, भयानक और खतरनाक नतायज भुगतने पर मजबूर हैं। हम उन बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, अपने भिवंडी जैसे शहर, अपने करीब के महाराष्ट्र के शहर मालेगांव की बात करें तो मालेगांव की सूरत हाल आज ये है, इतनी भयानक महामारी फैल चुकी है कि रोजाना बड़ी तादाद में वहां पर अमवात हो रही हैं। एनालिसिस की बुनियाद पर अगर मैं बताऊं कि पिछले साल भर की जो अमवात वहां पर दर्ज की गई है, जो मालेगांव से मुझे डाटा मिला, तकरीबन 800 थी। लेकिन इस साल जनवरी से लेकर अप्रैल के आखिर तक 4 महीनों में तकरीबन 900 अमवात मालेगांव में हो चुकी हैं। और बड़ी खतरनाक बात यह है कि सिर्फ अप्रैल के महीने में, 1 महीने के अंदर 400 से ज्यादा अमवात दर्ज की गई हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सारी ही मौतें कोरोना वायरस से हुई हैं, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के मुकाबले अगर हम देखें, पिछले सालों में ऐसी कोई वबा या बीमारी या महामारी नहीं थी। और इन साल अगर 2 गुना से भी ज्यादा मौत हो रही है और हमारे सामने एक महामारी, एक बीमारी है, तो उस बीमारी का बहुत बड़ा दखल अमवात की कसरत में जरूर है। तो मैं अपने शहर के लोगों से दस्तबस्ता यह अपील करना चाहूँगा कि अमेरिका, इटली, फ्रांस जैसे लॉकडाउन के पालन ना करने की भयानक गलती ना करें। अब भी संजीदा हो जाएं, अभी भी वक्त है। अभी भी हम अपने शहरों में देख रहे हैं, अपने आसपास में देख रहे हैं, बाजारों में खूब भीड़ हो रही है। पार्किंग में हमारे नौजवान दर्जनों की तादाद में भीड़ लगाकर मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लगे हुए हैं। आज भी हमारे शहर में, कम्युनिटी में ये कोरोना वायरस एक तरह से फैला नहीं है। हम बचाना चाहें तो आज भी बचा सकते हैं, अपने शहर को मालेगांव बनने से रोक सकते हैं। हैरत होगी ये सुनकर के हमारे शहरियों को कि मालेगांव से जो मालूमात दस्तयाब हुई कि आज कब्रिस्तानों में दफन करने के बाद मैयतों को महफूज करने के लिए, जैसे हम बरगा कहते हैं, तख्ता, शहर में आज बरगा दस्तयाब नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो रही है, दुकानें बंद है, लकड़ी के कारोबार बंद है। खुदा न खास्ता अगर भिवंडी शहर में इस तरह की महामारी या इस भयानक बीमारी ने अपना कदम जमा लिया, तो हम आप सभी जानते हैं कि भिवंडी का हाल शायद मालेगांव से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। मालेगांव वालों ने यह बताया कि हमने भी शुरू में लॉकडाउन का पालन नहीं किया, होटलों पे, नुक्कड़ों पे, चौराहों पे भीड़ जमा करते रहे और एक दूसरे में वायरस फैलता चला गया। आज के हाल ये कि मालेगांव में डॉक्टरों ने दवाखाने बंद कर दिए, खामोशी से वो गोशा नशीन हो गए, मरीजों को देखना, इलाज करना छोड़ दिया उन्होंने, उनके खुद के जान के लागे पड़ गए। और अगर भिवंडी में भी ऐसा हुआ तो यही खतरनाक सूरत भिवंडी में होगी, कोई इलाज करने के लिए डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक हमारा शहर महफूज है, हम अपने शहर को बचा सकते हैं। मैं आपको एनालिसिस की बुनियाद पर, डाटा की बुनियाद पर बात बता सकता हूं कि भिवंडी में मालेगांव की ट्रैवल हिस्ट्री जितने भी अफराद की ली गई और डिटेक्ट किया गया, अब तक की रिपोर्ट यह है कि 100% कोरोना पॉजिटिव उन लोगों में पाया गया जो मालेगांव से या मालेगांव जाके आए। और ये यहाँ मुंबई का भी है। खतरनाक सूरत हाल मालेगांव की है। या और बात है कि बड़ी मीडिया में मालेगांव की है शक्ल और ये सभी सामने नहीं आ रही है, लेकिन मालेगांव वालों से मालूम किया जाए वहाँ का हाल क्या है। तो मैं अपने शहर के तमाम लोगों से इस वीडियो चैनल के माध्यम से यह अपील करना चाहूँगा, दस्तबस्ता अपील है मेरी शहर के संजीदा बाशऊर लोगों से, खास तौर से वार्ड के कॉरपोरेटरों से, टीचरों से, असातिज़ा से, जो लोग इस शहर पर नजर रखते हैं कि खुदारा अपने शहर को मालेगांव बनने से बचाइए, डिस्टेंस कायम रखाइए, बार बार हाथों को धोने पर खुद और अपने अहल वयाल की पाबंदी कराएं। मैं अल्लाह से लास्ट में आखिर में यही दुआ करूंगा कि अल्लाह इस बीमारी से
पूरी दुनिया के इंसानों को जल्द अज जल्द निजात अता फरमा। रमज़ान की खैर बरकत की सदक़े तफ़ील में भी तमाम दुनियाई इंसानियत को महफूज फरमा और इस बीमारी से हमारे शहर, हमारे लोगों को निजात दिला। शुक्रिया जज़ाक।